हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री को आज कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो कि है 5.1 और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे आज ही कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों बुक के ही सोल्यूशन मिलेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1 को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना। और इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब में सर्च करो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9 बाय राजमित, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। आपको कोई भी वीडियो फाइंड करनी हो, जैसे कि आरएस अग्रवाल हो या फिर एनसीईआरटी हो, किसी भी चैप्टर की हो, किसी भी एक्सरसाइज का पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप ना लास्ट में बस राजमित लिख दिया करो। जो भी सर्च किया करो उसके पीछे राजमित लिख दो, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो चलो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाओ। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे ट्रू है, कौन से फॉल्स है, हमें यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ बताना है। चलो इसे करते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा तो आप पढ़ के खुद से भी कर सकते हो, नहीं देखा कोई बात नहीं, अभी हम सब कुछ आपको बेसिक क्लियर करा देंगे यहीं पर। देखो जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कह रहा है क्या सिर्फ एक पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। चलो यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। अब कह रहा है ये क्वेश्चन कि क्या एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास होगी, नहीं, इसमें बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। इन्फिनाइट लाइन पास हो जाएंगी एक पॉइंट से। इतनी बात क्लियर है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ लिखेंगे फॉल्स और यहाँ पर आंसर दे देंगे फॉर अ सिंगल पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ मैनी लाइन एज वी वांट। हम जितनी लाइन चाहेंगे उतनी लाइन हम लोग बना सकते हैं, या फिर बोलो कि हम लोग इन्फिनाइट लाइन खींच सकते हैं एक पॉइंट से। क्लियर हो गया। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अब सेकंड में आ जाओ। कह रहा है देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कह रहा है कि दो पॉइंट है आपके पास और इन दो पॉइंट से क्या बहुत सारी लाइन बन सकती हैं। क्या बहुत सारी लाइन इन दो पॉइंट से बनेंगी? नहीं, किसी भी दो पॉइंट में सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। तो हम लोग बोलेंगे जो ये स्टेटमेंट है ये हमारी कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। सिर्फ दो पॉइंट से एक ही लाइन बनेगी और ज़्यादा लाइन नहीं बन सकती। अच्छा बताओ कोई दूसरी लाइन आप जिसमें मिला के दिखा दो, क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो रीजन देते हैं दे आर यूनिक लाइन पास थ्रू देम। सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, मल्टीपल लाइन नहीं हो सकती। यहाँ पर जो तीसरा ये कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन इन्फिनाइटली ऑन बोथ द साइड। कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। अब ये लाइन क्या दोनों साइड इन्फिनाइटली जा सकती है? इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। ये क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल। कोई भी लाइन हमारी किसी भी साइड पर्टिकुलर कितनी भी इन्फिनाइट तक जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो हम लोग बोल देंगे ये हमारी स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू है। यहाँ लिख देंगे अ लाइन कैन एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड इन्फिनाइटली। दोनों साइड से इन्फिनाइट दूरी तक जा सकती है, डिस्टेंस तक जा सकती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर फिफ्थ में आ जाओ। ये कह रहा है इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। कह रहा है कि दो सर्कल है, सर्कल बना देते हैं, एक ये सर्कल है दूसरा ये सर्कल है। कह रहा है अगर ये दोनों सर्कल आपस में इक्वल हैं तो इनकी जो रेडियस होंगी वो भी इक्वल होंगी। चलो पहले रेडियस को समझ लो। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर तक की, देखो ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, इसके बीच की जो दूरी होती है ना उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। अब कह रहा है कि अगर ये सर्कल और ये सर्कल आपस में इक्वल है तो क्या इसकी रेडियस भी इक्वल होगी? हाँ भाई, इसकी रेडियस भी इक्वल होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई भी सर्कल हमारे आपस में इक्वल है तो उनकी रेडियस भी आपस में इक्वल होगी। अब इसी के लास्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये कह रहा है इफ़ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। पहले तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू बोल देते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। अब इधर आ जाओ। अब कह रहा है कि जो ए बी हमारी लाइन है वो बराबर है पी क्यू के, ये आपस में इक्वल है। अब कह रहा है जो पी क्यू हमारी लाइन है वो बराबर है एक्स वाई के। तो क्या हमारी जो ए बी लाइन ये वाली है ये एक्स वाई के इक्वल हो जाएगी? बिल्कुल होगी। अगर कोई लाइन हमारी किसी लाइन के इक्वल है तो वो उसके दूसरे के भी इक्वल होगी। जैसे कि अभी बता देते हैं, इसको ऐसे समझो, जो ए बी है ना ये बराबर किसके है, पी क्यू के है, ठीक है। अब जो पी क्यू है हमारा वो किसके बराबर है, वो एक्स वाई के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इस पी क्यू की जगह पे, इस पी क्यू की जगह पे हम लोग एक्स वाई भी तो लिख सकते हैं। देखो पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के। तो पी क्यू की जगह पे हमने एक्स वाई लिख दिया और हमने क्या देखा कि ए बी हमारा बराबर है एक्स वाई के। ये तो लिखने का तरीका हो गया, समझाने का हो गया। सिंपल सी बात यह है कि अगर दो
किसी आपस में इक्वल है तो वो तीनों भी आपस में इक्वल होंगी। जैसे कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाली लाइन इसके भी इक्वल हो जाएगी। तो रीज़न दे दिया यहाँ पर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द समथिंग आर इक्वल टू वन इक्वल, बस सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो ये हमने स्टेटमेंट पहले से लिख ली ताकि यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो आपका। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसको एक बार देख लो। अब क्वेश्चन जो 2 है ये कह रहा है गिव आर डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें कुछ टर्म दे दिए गए, कहा जा रहा है इन टर्म्स के आपको डिफिनेशन बताना है। तो यहाँ पर जो पहला टर्म है वो है पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होगी, टू लाइन हैव नो कॉमन पॉइंट्स आर पैरेलल लाइन। कह रहा है कि दो लाइन है हमारे पास, सपोज दैट एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है। ये दोनों लाइन तभी हमारी पैरेलल होंगी जब इनके कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे। कॉमन पॉइंट्स मतलब हो रहा है पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिनकी जो डिस्टेंस होती है ना वो बराबर होती है। डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इनको कितना भी आगे तक ले जाओ ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, हमेशा इक्वल ही डिस्टेंस पे रहेंगे। बस इन्हीं लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब आ जाओ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, वो लाइन जो मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती है उन्हें हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जैसे एक लाइन ये हो गई, दूसरी हमारी ये हो गई, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का अगर एंगल बना रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। टू लाइन विच फ्रॉम एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर आर परपेंडिकुलर लाइन। सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ लाइन सेगमेंट। द लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट इज अ लाइन सेगमेंट। सिंपल सी बात है, अगर हमारे किसी लाइन में दो एंड पॉइंट हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये एंड पॉइंट हो गए ना दोनों, और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। यहाँ क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द सर्कल इज अ रेडियस। जैसे कि अभी हमने क्या बताया था कि ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से एक जो लाइन जा रही है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करी तो ये हमारी क्या बनती है, रेडियस बनती है। इसमें बना के दिखा देते हैं, ये हो गई हमारी रेडियस। ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से जो लाइन सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करेगी तो ये बन जाएगी हमारी रेडियस। अब स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल राइट एंगल। कह रहे हैं भैया एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होंगी और उसमें जो एंगल बनेगा ना वो राइट एंगल का एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल। देखो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री के चारों एंगल बन रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। और इसमें बात ये होती है कि उसकी जो साइडें होती है ना वो आपस में इक्वल होती है। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 2। देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ना एक्सरसाइज 5.1 में, यहाँ पर शुरुआत के 3 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछा भी जाएगा तो कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, बेसिक चीज़ें, बिल्कुल ये बेसिक है और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। बस ये समझ लो कि आप इस एक्सरसाइज को पढ़ के आप इस एक्सरसाइज चैप्टर का बेसिक क्लियर कर रहे हो। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन 3 है ना इसको देख लो। अब क्वेश्चन जो 3 है इसको ध्यान से समझ लो। देखो ध्यान से समझ लो मतलब कि बेसिक क्लियर कर लो इससे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना कभी एग्जाम में नहीं आते, कभी नहीं आएंगे, 1 नंबर पे भी नहीं आते ये। क्वेश्चन 3 कह रहा है कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देखो पहला वाला कह रहा है कि भैया आपके पास 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहा है। दूसरा वाला कह रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट अलग लाइन में है, मतलब सेम लाइन में तीनों पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। आगे क्या कह रहा है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। कह रहा है क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है, हाँ है, अनडिफाइंड टर्म है। अब वो क्या है आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको। आगे कह रहा है आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन। चलो अब इसको देखो, यहाँ पर पहले क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इसमें क्या कोई अनडिफाइंड टर्म है। हाँ देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास जो पहला पॉइंट है उसमें कहा गया था आपके पास 2 पॉइंट है, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है और इसके बीच में एक और पॉइंट आ रहा है सी नाम का, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। कह रहा है क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है। हाँ आप ऐसे ही समझ जाओ, इसमें लाइन की बात की जा रही है और पॉइंट की बात की जा रही है। क्या लाइन और पॉइंट की बात की गई नहीं ना, तो हम लोग बोलेंगे अनडिफाइंड टर्म आर पॉइंट एंड लाइन। ये हो गया। आगे कह रहा है दिस पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन। ये दोनों जो हमारे पोस्टुलेट है ना वो कंसिस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये अलग सिचुएशन से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। पहली सिचुएशन तो आप लोगों ने देख ली, ये हो गई।
दूसरी जो हमारी सिचुएशन है वो क्या है, कह रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट हमारी सेम लाइन में नहीं आ रहे। तो एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, तीसरा पॉइंट सी हो गया। तो ये तीनों हमारी सेम लाइन में नहीं आ रहे ना, तो हमने लिख दिया द गिवन ए एंड बी वी कैन टेक सी नॉट लाइन ऑन द लाइन बिटवीन थ्रू ए एंड बी। बस यही एग्जाम्पल देना था और कुछ नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC इक्वल्स टू BC, देन प्रूव दैट AC इक्वल्स टू 1/2 AB, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट है AB, ठीक है, और इसके बीच में एक और पॉइंट आ रहा है C। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सच दैट AC इक्वल्स टू BC, देन प्रूव दैट AC इक्वल्स टू 1/2 इंटू AB। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो AC है ना वो हाफ ऑफ AB है, एक्सप्लेन भी करना है, वो भी फिगर के थ्रू करना है। चलो इसको समझो। यहाँ पर ना सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझो फिगर के थ्रू। यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं। ये हो गया एक पॉइंट हमारा A और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं B, और इन दोनों के बीच में एक और पॉइंट बन रहा है जो कि C है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपके पास है ना AC ये बराबर है AC B के, या फिर बोलो B C के इक्वल है। ये क्वेश्चन ने कह दिया है कि जो ये AC है ना ये बराबर है BC के, ये क्वेश्चन ने कहा है। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई भी दो इक्वल चीज़ में, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर 4 के इक्वल क्या है 4, ठीक है, हमने कहा ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर कोई भी दो इक्वल चीज़ में हम लोग सेम चीज़ ऐड कर देते हैं, सेम चीज़ मतलब यहाँ पर अगर हमने 2 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी 2 ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट मिलेगा ना वो भी हमें इक्वल ही मिलेगा। वही चीज़ हम इसमें करने जा रहे हैं। देखो हमारे पास है क्या AC बराबर है BC के, तो हम लोग यहाँ पर दोनों साइड हम लोग ऐड कर देंगे AC को। अब हम लोग AC क्यों ऐड कर रहे हैं बताओ। AC हम लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि जो हमारे पास AC है वो हाफ ऑफ है किसके, ये है AB के, इसलिए हम ऐसा यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो AC प्लस AC क्या हो गया, 2AC हो गया, ये कर दिया, इक्वल्स टू BC प्लस AC। देखो BC ये है, ये BC हो गया यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट, और प्लस ये हो गया हमारे पास AC हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी AB बन जाएगी। तो इन दोनों की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AB, क्या हो गया AB। अब 2 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में, तो ये आ गया 1/2 AB आ गया, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। क्वेश्चन हमारा 4 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन 5 को ध्यान से समझना। ये कह रहा है इन क्वेश्चन 4, जो क्वेश्चन हमारा 4 था, पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। हमने कहा था कि जो C है ना वो एक मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कह रहा है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट है और एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं है। चलो इसको समझने के लिए ना हम एक फिगर बना देते हैं। जैसे ये हो गई हमारी एक लाइन सेगमेंट, इसको बोल दिया ये A पॉइंट है और ये हो गया B पॉइंट। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 4 में देखा था कि इसमें एक ही मिड पॉइंट है जिसका नाम था C। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यही प्रूफ करके दिखा दो कि हर एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसके बगल में हम एक और पॉइंट बना देते हैं। प्रूफ हमें करना इसलिए हम एक पॉइंट और बनाएंगे जिसका नाम रख दिया हमने D। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। हमने अभी क्या कहा, हमने यहाँ पर लिख देते हैं वी कंसीडर देयर यहाँ कर दिया हमने R 2 मिड पॉइंट। 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास मिड, ये हो गया हमारे पास पॉइंट, 2 मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है हमारे पास D एंड C, ये दो हमारे मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अभी हमने क्या देखा, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, अगर AB का मिड पॉइंट C है तो AC बराबर होता है CB के। तो यहाँ लिख दिया हमने AC, ये इक्वल हो जाएगा किसके, CB के। और अगर हमारा D मिड पॉइंट है तो AD बराबर हो जाएगा DB के। तो हम लोग लिखेंगे AD ये बराबर हो जाएगा किसके, D, ये हो गया हमारा B के। इतनी बात क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इक्वेशन और इसको दूसरी इक्वेशन बोल के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने सेकंड, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करो। देखो ये है AC में आप AD को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, अभी बताते हैं। CB में जब आप DB को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा। देखो
AC हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारा AC है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये AC हो गया, ठीक है। अब AC में हम लोग AD इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बचा क्या, सिर्फ इतना पार्ट बचा, DC बचा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस DC इक्वल्स टू, यहाँ पर C भी देखो, C हमारे पास ये है, ये पॉइंट है, और B ये है, ये हमारा पूरा पॉइंट बन गया। इस पॉइंट में, इस लाइन में हम लोग माइनस कर रहे हैं DB को, ये हो गया D और ये हो गया B, ये DB ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, फिर से DC, यहाँ लिख दिया हमने DC, ये हो गया DC। अब ये DC जो है हमारे पास, ये किसका है, ये हमारा ये वाला DC हमारा कैसा है, माइनस का, इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ लिखा हमने DC और ये हो गया प्लस, ये हो गया DC, DC प्लस DC हो गया 2, ये हो गया DC, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये भी 0, तो हमें DC क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब देखो DC क्या है, 0 है, मतलब क्या हो रहा है कि DC की जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, 0 है। D से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंग 0 है, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि जो D और C पॉइंट है ये एक के ऊपर एक लाई करेंगे। यहाँ लिख दिया हमने A B। अब इसके बीच में जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट में हमारा D भी बनेगा, यहाँ पर भी C बनेगा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही हमारा मिड पॉइंट होगा और कोई मिड पॉइंट नहीं होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं हैंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यहाँ कर दिया हमने मिड, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है ये कह रहा है इन फिगर 5.10, ये वाला फिगर है, कह रहा है AC इक्वल है BD के। AC, ये AC बराबर है किसके, BD के, BD के इक्वल है। देन प्रूव डैट AB इक्वल्स टू CD, AB बराबर है CD के। ये प्रूफ करके दिखाना, बहुत सिंपल है। तो अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, इसको ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कह दिया है कि जो हमारे पास AB है वो बराबर है CD के। सोल्यूशन पे आ जाओ। क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि जो AB है हमारा, सॉरी AC, AB नहीं AC, ये बराबर है किसके, B और D के, ठीक है। ये यहाँ से लेकर AC ये पूरा इक्वल है BD, इसके इक्वल है। अब देखो, अब हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो ये AC है, ये AC यहाँ लिख दिया हमने AC इक्वल किसकी हो जाएगा, AB प्लस BC के, लिख सकते हैं। चलो तो यहाँ पे लिख दिया हमने AB, यहाँ कर दिया प्लस, ये हो गया हमारे पास BC। अब वैसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या है, BD है, यहाँ लिखा हमने BD। अब BD ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये BD है, ये हो जाएगा BC प्लस CD, ये कर दिया हमने BC और ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास CD। इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर AC एंड यहाँ कर दिया हमने BD, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AB प्लस BC इक्वल्स टू BC प्लस, ये हो गया हमारे पास CD। देखो BC से BC कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास AB इक्वल्स टू हो गया CD, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन, हैंस प्रूफ। कितना सिंपल है ना सारे क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, तो ये क्वेश्चन 5 नहीं हमारा, ये क्वेश्चन 6 था, ये गलत हमने नंबर डाल दिया। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, क्वेश्चन 7, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ना आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली, ये आप खुद से कर लोगे, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा, तो कमेंट करके बताना, हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे, शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसमें ये हो जाएगा, 1 मिनट से भी कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से ट्राई करना। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करो, जो भी पहले कमेंट करेगा उसका हम पिन क्या कर देंगे, कमेंट को पिन कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 के ही बारे में कमेंट करना, और कुछ भी नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे 6.1 को। 6.1 में टोटल 6 क्वेश्चन हैं,
या फिर ज़्यादा है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय।